नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने अध्याय 5 को खत्म किया था और इस कक्षा में हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 6 जो है रेखा व कोण। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं, वह रेखाखंड व किरणों को भी हम इसमें समझेंगे। वह हम जानेंगे कि कोण क्या होते हैं, कोणों के विभिन्न प्रकारों को हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण क्या होते हैं। ठीक है, वह हम जानेंगे कि जो कोणों के युग्म होते हैं वे क्या होते हैं, जैसे कि समपूरक हो गया, पूरक कोण क्या हो गया, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप देखिए रेखाएं क्या होती हैं। जब हम दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें एक रेखा मिलती है। जैसे देखिए आपके पास एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया और आपने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया। क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, हमें एक रेखा प्राप्त होती है। एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि देखिए ये रेखा हो गई, अब मैं कहूं कि ये रेखा है तो क्या ये इसका अंत बिंदु है? बिल्कुल नहीं। आप इसे और बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम कहां तक बढ़ा सकते हैं? इसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अर्थात कि रेखा होती है उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। इसलिए देखिए हम रेखा को जब प्रदर्शित करते हैं तो यहां हम दो तीर का निशान लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इस साइड भी रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं और हम इस साइड भी इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और इसे किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, मान लीजिए दो बिंदु हो गए ए तथा बी, तो देखिए रेखा हो जाएगी आपकी ए बी और इसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इसलिए देखिए इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह का निशान, दोनों तरफ तीर है देखो, यानी कि इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं अनंत तक और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं अनंत तक। समझ में आया बच्चों? रेखा क्या होगी कि दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे तो हमें रेखा प्राप्त होगी और इसे हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब देखिए रेखा तो ये हो गया, अब रेखाखंड क्या होता है? तो रेखाखंड क्या होगा कि रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। देखिए ये आपकी रेखा हो गई और हम कह रहे हैं कि रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखा का एक भी अंत बिंदु नहीं होता, इसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और रेखाखंड क्या होगा, जिसके दोनों अंत बिंदु होंगे। अर्थात देखिए ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड। क्योंकि अब ये यहां पर भी खत्म हो रहा है और यहां पर भी खत्म हो रहा है, अर्थात इसका क्या है, दो अंत बिंदु हैं, ये अनंत तक नहीं जा सकता। और इसे हम क्या लिखते हैं, ए बी, और सिर्फ ये लिखते हैं। यहां हमने तीर का निशान नहीं लगाया है क्योंकि तीर के निशान का मतलब होता है अनंत तक बढ़ा सकते हैं और इसमें क्या होता है, दो अंत बिंदु होते हैं, अर्थात ये अनंत तक नहीं जाएगा। तो देखिए ए बी और यहां पर हमने खाली एक इस तरह से ये रेखाखंड हो गया। क्लियर? तो समझ में आया, रेखा क्या होगी, जिसके अंत बिंदु नहीं होते हैं और रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अब देखिए किरण क्या होती है। किरण क्या होगी, तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। देखिए रेखाखंड क्या था, जिसके दो अंत बिंदु हो, तो किरण क्या है, जिसका एक अंत बिंदु हो। तो ये आपके देखो ए हो गया, ये बी हो गया, ये एक अंत बिंदु हो गया और एक अंत बिंदु है तो तीर का निशान एक बार आएगा, अर्थात इस ओर मैं इसे अनंत तक बढ़ा सकता हूं। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु, दो अंत बिंदु, और किरण में कितने अंत बिंदु, एक अंत बिंदु। तो समझ में आया, किरण क्या होगा, किरण रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। तो इस तरह देखिए हमने ए बी के ऊपर तीर का निशान लगाया है, ए बी पे हमने सिर्फ एक साइड तीर का निशान लगाया है, इसका मतलब हम इसे किरण बोल रहे हैं क्योंकि किरण में सिर्फ एक अंत बिंदु होता है। अंत बिंदु मतलब यहां इस साइड हम इसे अनंत तक नहीं बढ़ा सकते और तीर के निशान का मतलब इस ओर हम इसे अनंत तक बढ़ा सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखिए आप सररेख व असररेख बिंदु क्या होते हैं। देखिए यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर है, क्या है, एक ही रेखा पर आपके तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, सररेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, सररेख बिंदु कहते हैं, अन्यथा इन्हें हम असररेख बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक रेखा है
और 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु है, तो यदि ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर है, क्या है ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं, ए बी सी, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे संरेख बिंदु। क्या कहलाएंगे ये हमारे संरेख बिंदु। और यदि हमारे जो 3 या 3 से अधिक बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर ना हो तो हम इसे असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे कि देखो 1 2 3, हमने ऐसे ही 3 बिंदु लिख दिए ए बी सी, तो अब ये क्या है, अब ये हमारे असंरेख बिंदु हैं। क्या है ये हमारे असंरेख बिंदु। तो यदि एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु होंगे तो वो हमारे संरेख बिंदु कहलाएंगे, और यदि क्या होंगे अन्यथा ये हमारे असंरेख बिंदु कहलाएंगे। समझ में आ गया सबको। देखिए एक ही रेखा पर 3 बिंदु संरेख, और अगर अन्यथा वाला केस क्या है, असंरेख का। क्लियर। अब देखिए आप कि कोण क्या होता है। ठीक है, हमने रेखा पढ़ लिया था, अब देखो कोण किसे कहते हैं। जब दो किरणें देखो, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं। देखिए हमें पता है कि किरण के पास एक अंत बिंदु होता है। क्लियर। तो हम कह रहे हैं कि दो किरणें होंगी हमारे पास और दोनों की दोनों किरणों का एक अंत बिंदु हो, तो ये एक अंत बिंदु से दोनों की दोनों किरणें हमारी क्या हो रही हैं, प्रारंभ हो रही हैं। तो क्या होता है, एक कोण बनता है। ये बीच में जो बना है ये हमारा क्या है, कोण है। और दोनों किरणें कोण की भुजाएं होती हैं, तो ये जो दोनों की दोनों किरणें हैं ये हमारे कोण की भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है। और जो अंतिम बिंदु है जिससे हमारी ये प्रारंभ हो रही है ये क्या होता है, कोण का शीर्ष होता है। तो देखिए हमने 2-3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कोण क्या होगा। तो जब दो किरणें आपके एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होंगी तो क्या बनेगा, आपका कोण बनेगा। दोनों के बीच का जो है वो है कोण। और ये जो दोनों आपकी किरणें हैं इन्हें हम कहते हैं कोण की भुजाएं, और जो आपके ये प्रारंभ हो रही है जिस बिंदु से, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, कोण का शीर्ष। तो समझ में आ गया, कोण का शीर्ष क्या होगा, कोण की भुजाएं क्या होंगी और कोण क्या होगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए कोण आपको समझ में आ गया है, तो अब हम पढ़ते हैं कोणों के प्रकार। अब देखो पहला प्रकार है आपका न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहेंगे, एक न्यून कोण का माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता है। देखो जब भी आपका जो कोण है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है तो हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपका न्यून कोण। जब ये आपके 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा तो कोण आपका न्यून कोण कहलाएगा। और ये किस प्रकार बनेगा, देखो एक आपकी ये हो गई किरण, एक किरण ये हो गई, दोनों इस बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं तो ये वाला शीर्ष हो गया और ये इन दोनों के बीच का कोण हो गया x। क्लियर। तो न्यून कोण का मतलब क्या है कि जब आपका कोण 0 से 90 डिग्री के बीच हो तो आपका कोण न्यून कोण कहलाता है। क्लियर। न्यून कोण मतलब 0 से 90 के बीच का कोण। अब देखिए दूसरा समकोण क्या होगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण मतलब ये देखो इस तरह से, ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपके 90 डिग्री का कोण मतलब समकोण। क्लियर। तो समकोण क्या होगा, 90 डिग्री का कोण। अब देखिए अगला है आपका अधिक कोण, कि जब आपका 90 डिग्री से तो अधिक हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। क्या होगा अधिक कोण, 90 डिग्री से तो बड़ा व 180 डिग्री से छोटा, तो वो कोण क्या कहलाएगा, वो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। तो अधिक कोण में क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा। ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा अधिक कोण। देखो ये एक किरण और 90 डिग्री किस प्रकार, इस तरह से था, तो बड़ा होगा तो इधर की तरफ जाएगा। भाई हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर हमारा कोण 0 है, फिर यहां घूमते 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 समकोण पर आए और फिर ऐसे गए तो ये क्या हो गया, हमारा अधिक कोण हो गया। क्लियर। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा वो कहलाएगा अधिक कोण। अब देखिए अगला ऋजु कोण क्या होता है। तो ऋजु कोण क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर का जो कोण होगा वो हमारा ऋजु कोण कहलाता है। मतलब 180 डिग्री का मतलब क्या है, इस तरह से
यहां पे आपकी एक रेखा है, उस पर दूसरी रेखा देखो 0 से चालू किया, फिर 90 गई और घूम के फिर यहां आ गई। तो एक रेखा आपकी ये किरण हो गई और एक किरण आपकी ये हो गई। तो ये क्या हो गया आपका ऋजु कोण। यानी कि देखो यहां से यहां तक और यहां से स्टार्ट करना स्टार्ट किया। क्लियर। तो ये पूरा कितने का हो गया 180 डिग्री का, एक सरल रेखा। तो एक सरल रेखा पे कोण कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। क्या हो गया ये आपकी एक सरल रेखा। ठीक है। तो सरल रेखा पर कोण कितने का 180 डिग्री का। 180 डिग्री का कोण हो तो क्या कहते हैं हम उसे ऋजु कोण। ठीक है। और अगला होता है आपका प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या है, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो वह 360 डिग्री से छोटा हो। क्या होगा 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा। तो 180 से तो बड़ा और आपके 360 से छोटा, क्या कहलाएगा ये आपका प्रतिवर्ती कोण। तो किस प्रकार बनेगा देखो प्रतिवर्ती कोण। ये आपकी एक किरण, ये दूसरी किरण। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है, अब देखो ये वाला किस्सा है, ये आपके 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो क्या कहलाएगा ये आपका प्रतिवर्ती कोण। अब देखो एक चीज बताता हूं, अगर आपसे कहे कि थीटा आपका कोई कोण है कि भाई इस कोण का, या फिर एक काम कीजिए ए का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करें। अब आपसे कह दे कि भाई कोण ए का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करें और आपको कोण ए दे दिया, तो मान के चलिए आपको कोण ए बराबर दे दिया 110 डिग्री और आपसे कह रहा है कि कोण ए का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, हमें पता है प्रतिवर्ती कोण आपका 180 डिग्री से ज्यादा और आपका 360 से कम होता है। ठीक है। तो ए का जो प्रतिवर्ती कोण होगा वो क्या होगा, वो हमारा 360 डिग्री माइनस के ए होगा, अर्थात 360 माइनस 110 तो कितना आ गया 250। तो ए का प्रतिवर्ती कोण कितना आ गया 250 डिग्री। देखो ये वाला जो चित्र है, अगर हम कहें कि ये वाला जो कोण है ये वाला हमारा ए कोण है, तो इस ए का जो प्रतिवर्ती कोण होगा वो क्या होगा, ये वाला कोण। क्या होगा हमारा, ये वाला कोण इसका प्रतिवर्ती होगा। तो ये बताओ अगर ये वाला कोण 50 का है तो प्रतिवर्ती कितने का होगा, टोटल कितना होता है 360। तो यदि ये वाला 50 का है तो इसका प्रतिवर्ती ये वाला है, तो क्या होगा ये 50 का, तो 360 में से 50 घटा दिया। तो कभी भी आपसे कहे कि किसी भी कोण का आपको प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम 360 में से उस कोण को घटा देंगे और जितना भी आएगा वो हमारे उस कोण का प्रतिवर्ती कोण आएगा। ये लाइन याद रहेगी सबको कि हम कर क्या रहे हैं कि हम ए का प्रतिवर्ती कोण निकालना था, तो हम क्या करेंगे 360 में से ए को घटा देंगे। क्लियर, सबको समझ में आया प्रतिवर्ती कोण वाला कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे 360 में से उस कोण को घटा देंगे तो उसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात हो जाएगा। अब देखें आप, तो हमने 5 प्रकार के कोण पढ़े। पहला पढ़ा हमने न्यून कोण, एक पढ़ा हमने समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और एक हमने पढ़ा प्रतिवर्ती कोण। तो बताएं, देखिए न्यून कोण का मतलब क्या था कि आपका जो कोण है वो 0 से 90 के बीच में होगा। तो न्यून कोण का मतलब क्या होगा कि आपका कोण 0 से तो बड़ा है पर 90 से छोटा है। तो 0 से 90 के बीच का जो कोण होगा वो हमारा होगा न्यून कोण। फिर देखिए समकोण क्या होगा, समकोण होता है 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा। तो 90 से 180 के जो बीच का कोण होगा वो क्या होगा, हमारा अधिक कोण होगा। और ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण होता है आपका थीटा बराबर 180 डिग्री। और प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो आपका कोण होगा वो हमारा प्रतिवर्ती कोण होगा।
तो प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। ये होगा हमारा प्रतिवर्ती कोण। क्लियर, याद हो गया। और प्रतिवर्ती कोण ध्यान रखना 180 डिग्री से बड़ा होगा। आपसे कहें ना कि 110 डिग्री प्रतिवर्ती कोण है, नहीं होगा। प्रतिवर्ती कोण हमेशा 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। तो पांचों कोण समझ में आ गए सबको, क्या कौन से क्या है। न्यून कोण 0 से 90, समकोण 90 का, अधिक कोण 90 से 180 के बीच का, ऋजु कोण 180 डिग्री का और प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब देखिए कोणों के अन्य प्रकार, इसमें आते हैं आपके पूरक कोण। क्या होगा, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो तो हम ऐसे कोणों को कहते हैं पूरक कोण। तो क्या होगा, आपके पास जब दो कोण दिए गए हैं और दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो हम दोनों कोणों को क्या कहते हैं, दोनों कोणों को हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण में क्या होगा, दोनों कोणों का योग 90 के बराबर होगा। तो देखिए ये वाला है 30 डिग्री का और ये वाला है आपका 60 डिग्री का। तो दोनों कोणों का जो योग है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो कैसे कोण हो जाएंगे ये, पूरक कोण। तो पूरक कोण मतलब दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर। अगला देखें आप, अगला है समपूरक कोण। यदि कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण। पूरक कोण मतलब योग 90 के बराबर और समपूरक कोण मतलब योग 180 डिग्री के बराबर। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी इसमें। पूरक 90, समपूरक 180। देखो ये वाला कोण है 60 डिग्री का और ये वाला कोण है 120 डिग्री का और दोनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं मेरे, दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। याद रहेगा सबको ये वाला चीज कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री के बराबर हो तो दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखें आप अगला, आसन्न कोण क्या होंगे, अच्छे से समझना। देखो दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक क्या हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो। इसका मतलब क्या होगा, एक आपका इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। भाई एक तो उभयनिष्ठ शीर्ष मिल रहा है, एक उभयनिष्ठ भुजा मिल रही है। ठीक है, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होंगी। मतलब एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होंगी। तो देखिए किस प्रकार बनता है ये आपका आसन्न कोण। देखो ये है आपका एक कोण। अब इसमें देखो ए बी डी, क्या है आपका ए बी डी। तो कोण ए बी डी और एक कोण है आपका कौन सा है, डी बी सी, डी बी सी। अब देखो कंडीशन क्या क्या थी आपके आसन्न कोण के लिए, एक आपका उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर। तो देखो सबसे पहले तो उभयनिष्ठ शीर्ष देखो, ये दोनों कोणों में जो आपका शीर्ष है वो बी, देखो ये बी आपका क्या है, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ शीर्ष कितना आ गया, उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया आपका इसमें बी। क्या हो गया इसमें, उभयनिष्ठ शीर्ष बी। बी आपके इसमें भी आ रहा है और बी आपके इसमें भी आ रहा है। देखो शीर्ष क्या हो गया, ए बी डी, यहां पे बी शीर्ष। अब इसकी बात करें डी बी सी, इसमें भी आपका बी शीर्ष उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ शीर्ष कैसे आ गया, दोनों में बी। फिर बात करते हैं कि एक हमें उभयनिष्ठ भुजा मिलेगी। तो एक उभयनिष्ठ शीर्ष मिल गया। अब भुजा देखो, भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है, ए बी डी और डी बी सी। तो कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, इसमें हमारी उभयनिष्ठ भुजा है बी डी, वो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई हमारी बीडी। ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया बी, उभयनिष्ठ भुजा हो गई बीडी। अब बात करते हैं अगला कंडीशन, क्या है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होंगी। तो देखो कौन कौन सी भुजाएं इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, बीडी आपकी उभयनिष्ठ हो गई। तो क्या होगा, एक भुजा है ए बी
और दूसरी भुजा है BC। तो देखिए AB जो भुजा है वो आपके विपरीत है BD के, और दूसरी वाली क्या है BC, ये भुजा आपकी किसके विपरीत होगी, उभयनिष्ठ भुजा BD के। तो ये आपस में विपरीत है और ये भी आपस में कैसी है, विपरीत। तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होंगी वो आपस में उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होंगी। यही तो है देखो कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित होंगी। तो यहां पे BA या फिर A भी आपके उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा BD के विपरीत और है। BC भी आपकी उभयनिष्ठ नहीं है, तो BC उभयनिष्ठ भुजा BD के विपरीत और है। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको कि आपके जो आपके आसन्न कोण हैं वो क्या होंगे, एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और। तो क्लियर हो गया ये आपके सबको समझ में आ गया। यहां देखिए यहां पर आपका ABD और DBC ये कैसे हैं आपके, ये आपके आसन्न कोण हैं, और हम ABC इस कोण को किसके बराबर लिख सकते हैं, देखो एक आपका कोण है ABC, तो इसे हम लिख सकते हैं ABD और DBC। तो ABC आपका इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया ये वाली चीज? अब देखिए आप आगे, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। तो कोणों का रैखिक युग्म वे दो आसन्न कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। देखो आसन्न कोण हमें पता लग गया, तो कोणों का रैखिक युग्म क्या होगा कि जब ऐसे दो आसन्न कोण मिले हमें जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। अब देखो यहां पर आपकी एक रेखा है AC, रेखा कौन सी है आपकी AC। क्लियर? रेखा हो गई AC। अब इस पर हमें दो आसन्न कोण बताने हैं। तो देखो उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया आपका B, उभयनिष्ठ भुजा हो गई BD, तो आपके दो क्या मिल गए हमारे पास, आसन्न कोण। एक मिल गया हमें कोण ABD, एक मिल गया कोण ABD, और दूसरा कोण मिल गया हमें DBC, कोण DBC। अब देखो इसमें आपका जो उभयनिष्ठ शीर्ष है वो B आ गया और उभयनिष्ठ भुजा है वो आपकी BD आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष B है और उभयनिष्ठ भुजा BD है। तो दो आसन्न कोण आ गए आपके ये वाले, ये दोनों क्या हैं आपके आसन्न कोण। अब देखो हमें क्या बोला था, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो क्या होता है, कोणों का रैखिक युग्म होता है। तो देखो ये वाले आपके रेखा AC पर है, तो हमें पता है कि एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, का कोण बनाती है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो अब सरल रेखा कौन सी हो गई, AC, तो AC कितने का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का। तो आपका जो कोण होगा ये वाला, ये रज्जु कोण होगा, ये आपके 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इस पर आपके दो कोण टूट रहे हैं, ABD DBC, ये दोनों कोण टूट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कितना होगा दोनों कोणों का योग, आपका कोण ABD प्लस कोण ADDBC, DBC बराबर 180 डिग्री होगा। और इसका रीजन क्या है कि सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये क्या कर रहे हैं आपके दो कोण बन रहे हैं तोड़ के इसको, तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। और जब कोणों का योग 180 डिग्री हो दो आसन्न कोणों का, इसे हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। तो ये हो गया आपके कोणों का रैखिक युग्म। तो ये बात ध्यान रखेगी हमेशा कि जब भी आपके पास एक सरल रेखा हो और यहां से आपके दो आसन्न कोण बन रहे हो, क्या बन रहे हो, दो आसन्न कोण बन रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये हो गया मान के चलो X और ये हो गया Y। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो ये चीज याद रहेगी कि कोणों का जो रैखिक युग्म होता है वो क्या कहता है कि जब एक रेखा हो और वहां पर आपके दो आसन्न कोण बन रहे हो तो क्या होगा, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा।
क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए आप आगे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो देखो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, और दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, एक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान के चलिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ओ पर कर रही है प्रतिच्छेद। क्लियर, ओ पर कर रही है प्रतिच्छेद। तो जो दो विपरीत कोण होंगे ना, ये हमारे ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण, और इसे ही हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण, मतलब देखो एक कोण हो जाएगा एओडी, ये वाला। तो इसका जो ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण होगा वो कौन सा होगा, देखो इस वाले का होगा आपका ये वाला। तो ये और एक ये वाला कोण, ये कैसे हो जाएंगे, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। और देखिए एक कोण ये, और इसके ऊर्ध्वाधर विपरीत कौन सा, ये वाला कोण, तो ये कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण एओडी, कोण एओडी ये कैसा हो गया आपका, ये आपका कैसा हो गया, शीर्षाभिमुख। और दूसरा कोण कौन सा है, एओडी सीओबी, तो ये आपके आपस में बराबर होंगे, एओडी बराबर सीओडी। क्लियर, एओडी व सीओडी ये क्या होंगे, आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और देखिए और क्या कह सकते हैं हम, एओसी, एओसी व एओसी डीओबी, ये कैसे होंगे, ये भी आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो एक तो ये युग्म और ये युग्म, ये दोनों आपस में कैसे होंगे युग्म, देखो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण और ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आया, सिंपल सी बात है। अगर इस कोण को देख रहे हो तो इसका ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण कौन सा होगा, ये वाला, बस ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये मत कहना कि ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख है, नहीं, ये वाला और इसका ये वाला कोण, याद रहेगा ये चीज। तो देखिए दो रेखाएं आपस में काट रही हैं एक बिंदु पर O पर, तो आपका एओसी, एओसी और बीओडी ये हो गए आपके शीर्षाभिमुख कोण के युग्म। और ऐसे ही एओडी और सीओबी ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण के युग्म। तो याद रहेगा बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं किसी बिंदु पर, तो जो ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण है वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए आप आगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो हमें कौन सा कोण मिलता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो जब वे रेखाएं जो किसी विशेष बिंदु से एक दूसरे को काटती हैं वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। देखो एक रेखा हो गई PQ, एक रेखा हो गई हमारी SR, और ये क्या कर रही हैं, सिर्फ एक विशेष बिंदु पर काट रही हैं। देखो इस बिंदु पर काट रही है, माना ये O पर काट रही है, तो हमारा O क्या हो गया, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु। तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हो गई, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। क्या होगा कि जब दो रेखाएं आपस में किसी एक विशेष बिंदु पर काटती हैं तो वे रेखाएं कैसी कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं, वे रेखाएं जो कभी किसी बिंदु पर एक दूसरे को ना काटे। क्या होगा, ये कभी भी आप अनंत पर भी जाओगे ना तो भी ये आपस में नहीं काटेंगे। आप कहोगे कि सर एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, अब ये दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, नहीं कर रही, लेकिन हमें पता है कि हम किसी भी रेखा को अनंत तक लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा पीछे लेके जाओ इन्हें, देखो तो ये तो काट गई, तो ये कैसी हो गई, प्रतिच्छेद रेखाएं। जबकि अप्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होंगी, जो आपके कभी भी आपस में नहीं काटती हैं। अगर हम इन्हें अनंत पर भी लेके जाएंगे तो भी ये आपस में नहीं काटेंगे। तो वे रेखाएं जो किसी भी बिंदु पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, आपकी अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और इन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। देखिए PQ और RS ये कैसी रेखाएं हैं, आपकी अप्रतिच्छेदी या फिर समांतर रेखाएं। देखो दोबारा समझो इस कॉन्सेप्ट को, आप उसे ये नहीं कह सकते कि सर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये कहां काट रही हैं आपस में। आपने तो कहा था ना कि किसी एक विशेष बिंदु पर काटेंगी तो वही प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, पर ये तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी इस हिसाब से, नहीं।
देखो रेखाओं को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, तो जब हम इस ओर बढ़ाएंगे तब तो ये नहीं काट रही, लेकिन जब हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये देखो काट गई ना, पीछे की ओर बढ़ाया तो भाई रेखाओं को आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कैसी हो गई, ये वाली आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई। और अप्रतिच्छेदी का मतलब यह होगा कि वो कभी भी आपस में एक दूसरे को ना काटे, अर्थात कैसी हो आपकी, ये समांतर हो, ये आपके अनंत पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये वाली कहलाएंगी अप्रतिच्छेदी रेखाएं। क्लियर? अप्रतिच्छेदी रेखाओं में आपको सिर्फ समांतर रेखाएं ही मिलेंगी, इसके अलावा सारी की सारी प्रतिच्छेदी होंगी। क्लियर? समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी। तो देखिए अब आप, हमने कोणों के युग्म में पढ़ा था कि पूरक कोण क्या होता है, एक पढ़ा था हमने संपूरक कोण क्या होता है। तो एक बार बताएं चलो, पूरक कोण क्या होगा और संपूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण में क्या होगा, कोणों का योग बराबर 90 डिग्री, और संपूरक कोणों में क्या होगा, कोणों का योग ये होगा आपके 180 डिग्री। ये चीज याद रखनी है कि कोणों का योग 90 कब होता है तो हम उसे पूरक कहते हैं, और कोणों का योग 180 डिग्री हो तब हम उसे संपूरक कोण कहते हैं। और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि वो क्या होती है, रैखिक युग्म, कि यदि एक रेखा है और इस पर हम दो आसन्न कोण बना रहे हैं तो इन दोनों आसन्न कोणों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये x और y, तो कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। तो ये तीन चीजें बहुत काम की हैं, आपके यूज होने वाली है। स्पेशली ये तो बहुत ज्यादा यूज होगी आपकी प्रमेय और क्वेश्चनों में। ठीक है बच्चों, समझ में आया? प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी और कोणों के युग्म, जिसमें हमने संपूरक, पूरक और कोणों का रैखिक पढ़ा था। अब देखो आप, अभिग्रहित 6.1 क्या कहता है कि यदि एक किरण एक सरल रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। देखो ये एक रेखा हो गई, बिल्कुल रेखा हो गई, और यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो देखो ये हो गई किरण, ठीक है, और ये क्या है, इस रेखा पर खड़ी है। तो इस पर कितने दो आसन्न कोण बन रहे हैं, ये बन रहा है कोण x, ये बन रहा है कोण y। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या है अभिग्रहित 6.1 कि जब एक रेखा है और उस पर एक किरण खड़ी हुई है तो दो आसन्न कोण बन रहे हैं, और उन दोनों आसन्न कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? समझ में आ गया सबको ये चीज कि कितना होगा उसका योग, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए आप अगला अभिग्रहित 6.2 क्या कहता है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। यानी पिछले वाले का विपरीत। पिछले वाले में क्या बोला था कि एक रेखा होगी, एक किरण होगी, और इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, ये बोला था पिछले वाले में। और इस वाले में क्या कह रहे हैं, इस वाले में हम कह रहे हैं कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है, कितना है दो कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, तो जो उभयनिष्ठ भुजा होगी, अब देखो इनकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो गई, ए बी सी। तो जो ए बी है वो मेरी क्या है इसमें, उभयनिष्ठ भुजा। तो जो उभयनिष्ठ भुजा होगी वो कैसी होगी, एक रेखा बनाएगी। क्या बनाएगी उभयनिष्ठ भुजा, रेखा बनाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि उभयनिष्ठ भुजा आपकी एक रेखाखंड होगी या किरण होगी। उभयनिष्ठ भुजा सदैव हमारी एक रेखा बनाएगी। तो दोनों अभिग्रहित समझ में आए। पहला क्या था, पहला ये था कि एक रेखा पर यदि एक किरण खड़ी है तो दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ये कह रहा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा तो उभयनिष्ठ भुजा क्या होगी, क्या होगी आपकी उभयनिष्ठ भुजा रेखा होगी। क्या बनाएगी, एक रेखा बनाएगी। कितना बना रही है रेखा, ए बी बना रही है। क्लियर? उभयनिष्ठ भुजा क्या बनाएगी, एक रेखा बनाएगी। तो सबको समझ में आया ये वाला अभिग्रहित। अब देखिए आप प्रमेय। तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे।
इसका मतलब क्या है कि दो जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो जो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे वो आपस में कैसे बनेंगे, वो आपस में बराबर बनेंगे। तो देखिए किस प्रकार हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सिद्ध, देखिए इसे, ये आपके पास दो भुजाएं हो गई ए बी तथा सी डी और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं ओ बिंदु पर। तो बताओ कौन कौन से कोण हैं जो शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण हो गया ए ओ सी और दूसरा इसका दूसरा कौन सा युग्म हो गया, डी ओ बी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा और एक युग्म में हमारे पास एओडी और सीओबी, ये भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो देखिए हमें पास दिया क्या है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है कि रेखा ए बी तथा रेखा सी डी आपस में बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु O पर ये। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो कौन से हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण का युग्म, यानी कि कोण AOC ये बराबर करना है हमें DOB के तथा दूसरा कौन सा है AOD, कोण AOD ये हमें बराबर करना है AOD COB के बराबर करना है, COB के बराबर करना है। ठीक है, तो ये वाले कोण हमें इसके सिद्ध करने हैं। तो देखिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे, बहुत आसान काम है इसको सिद्ध करना। तो उपपत्ति देखो, सबसे पहले तो देखिए AOC और DOB ये हमें बराबर करने हैं। तो आप देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं आप। अगर हम बात करें रेखा AB की, किसकी, रेखा AB की, तो इस रेखा AB पर आपको दो कोण नजर आ रहे हैं। एक कोण तो आपके पास है AOC, बिल्कुल सही बात है भाई, रेखा AB देखो, एक कोण हो गया AOC और इसी पर एक कोण हो गया COB। तो एक रेखा पर हमारे कितने कड़े कोण, दो कोण बने, और दोनों कोण कैसे हैं, ये हमारे आसन्न कोण हैं। तो जब दो आसन्न कोण बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, बताओ, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये एक रेखा पर बन रहे हैं। उभयनिष्ठ आपकी रेखा आ गई, ये आपका क्या आ गया, दो आसन्न कोण। तो रैखिक युग्म क्या पढ़ा था कि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है जब वो एक रेखा पर बनते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या कहेंगे, तो देखिए उपपत्ति में क्या होगा कि बात करेंगे हम रेखा किसकी, AB की। तो जब हम रेखा AB की बात करेंगे तो रेखा AB में कौन से कोण हैं, AOC और COB, इन दोनों कोणों का कितना योग है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण COB, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। और कारण क्या है, रैखिक युग्म, क्योंकि रैखिक युग्म में क्या होता है, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हो गया समीकरण 1। अब बात कर लेते हैं चलो रेखा CD की। अब रेखा CD पर आपको कौन कौन से कोण मिल रहे हैं, देखो CD पर एक मिल रहा है COA, क्लियर है, COA, और एक मिल रहा है हमारे पास AOD। भाई देखो इस पर दो कोण मिल रहे हैं हमें, एक ये वाला और एक ये वाला, तो COA या फिर AOC। तो AOC मिल रहा है और AOD मिल रहा है, दो कोण मिल रहे हैं AOC व AOD। तो देखो AOC प्लस AOD बराबर 180, तो AOC प्लस AOD बराबर 180 डिग्री, क्लियर। देखो तो देखिए यहां पे हो गया आपका AOC और AOD दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण 2 और इसका रीजन क्या है, रैखिक युग्म। देखिए फिर अब क्या करेंगे, देखो ये वाला भी समीकरण 180 डिग्री के बराबर है और इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री के बराबर है। तो क्या कह सकता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण 1 व 2 से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कोणों का जो योग होगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण AOC प्लस कोण COB ये हमारा किसके बराबर होगा? कोण AOC प्लस कोण AOD। देखो यहां भी कोण AOC है और यहां भी कोण AOC है, तो क्या हो जाएगा? जब इसको इधर लेके आऊंगा तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो कोण AOC प्लस कोण COB माइनस कोण AOC बराबर कोण AOD। तो AOC से AOC कट गया तो कोण COB बराबर AOD आ गया। तो कोण आपका COB बराबर कोण AOD आ गया। और हमें क्या सिद्ध करना था? हमें दो कोण सिद्ध करने थे, AOC बराबर DOB और AOD बराबर COB। तो आपका आ गया कि AOD बराबर COB। ये पहला हो गया, ठीक है, ये सिद्ध हो गया ना भाई, क्लियर हो गया सबको? ये वाला सिद्ध हो गया। अब दूसरा वाला सिद्ध कैसे करेंगे? देखो सेम प्रोसेस यूज करेंगे दूसरे वाले कोण के लिए भी। आप चाहो तो करो, नहीं तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण, कौन सा वाला कोण है? देखो आपका कोण है AOC बराबर DOB। तो AOC बराबर कोण DOB, ठीक है, दोनों हो गए। यही हमें सिद्ध करना था कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए? आपस में बराबर हो गए। यही आपका हो गया इसका प्रूफ। क्लियर बच्चों? तो ये आपका सिद्ध हो गई प्रमेय। अब देखिए आप इसमें देखो क्या किया है, दोबारा समझो। हमने क्या किया था? ये हमारे पास दो रेखाएं हैं, काट रही है एक बिंदु पर O पर, तो हम कह रहे हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। मतलब कोण AOC बराबर होगा कोण DOB के और कोण AOD बराबर होगा कोण COB के। ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि रेखा AB देखा, उस पर दो कोण बन रहे हैं और दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म वाले कॉन्सेप्ट से। कि रैखिक युग्म में क्या होता है? दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। सेम ऐसे हमने इस बार रेखा AB पर देखा, ये वाला हमने रेखा CD पर देखा, ठीक है। तो क्या हुआ रेखा CD पर कि कोण AOC प्लस AOD बराबर 180 डिग्री। दोनों समीकरणों से क्या पता लगा कि ये वाला इस वाले के बराबर है, तो बराबर कर दिया, यहां से काट दिया और COB बराबर AOD आ गया। और इसी प्रकार अगला वाला कोण सिद्ध हो गए, ठीक है। ये हो गया इसका प्रूफ। तो देखिए बच्चों हमने इस भाग से क्या क्या सीखा। तो देखो हमने इससे सीखा, रेखाओं के बारे में पढ़ा। रेखाएं क्या होती हैं? रेखाएं दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो हमारे एक रेखा बनती है, और रेखाओं को हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने एक रेखाखंड पढ़ा, हमने किरण के बारे में पढ़ा कि रेखाखंड में क्या होगा, इसमें आपके दो अंत बिंदु होंगे और किरण में आपका एक अंत बिंदु होगा, ठीक है। फिर हमने कोणों के प्रकार पढ़े। कोणों के प्रकारों में पढ़ा हमने सबसे पहले न्यून कोण, जब आपका कोण 0 से 90 के बीच में होगा तो वो न्यून कोण होगा। समकोण में आपका कोण थीटा 90 के बराबर होगा। आपका अधिक कोण में क्या होगा? जब कोण आपका 90 से बड़ा व 180 से छोटा हो तो आपका कोण अधिक कोण होता है। जब आपका कोण 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम रज्जु कोण कहते हैं, और जब आपका कोण 180 से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा हो तो वो आपका प्रतिवर्ती कोण होता है। फिर हमने कोणों के युग्म पढ़े थे। कोणों के युग्म में हमने पढ़ा कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो पूरक कोण होते हैं। जब कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है दो कोणों का तो वो क्या होते हैं? वो हमारे समपूरक कोण होते हैं। फिर हमने देखा रैखिक युग्म कि जब हमारे पास एक रेखा पर दो आसन कोण बन रहे हो तो दोनों आसन कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने आसन कोण पढ़ा, हमने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा, ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमने प्रतिच्छेदी व अप्रतिच्छेदी रेखाओं को समझा। तो ये हो गए आपके लर्निंग आउटकम। अब देखिए आप मूल्यांकन के प्रश्न। पहला है 30 डिग्री का पूरक कोण बताएं। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। तो देखो दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो 30 डिग्री का पूरक क्या होगा कि 30 में ऐसा क्या जोड़ू कि 90 हो जाए।
मतलब 30 डिग्री प्लस दूसरा कोण x हो गया, तो दोनों का योग 90 के बराबर होगा। तो कोण x बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कोण x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब आपका 30 डिग्री का जो पूरक कोण है वो कितना आ गया, 30 का पूरक आ गया 60, अर्थात a। अब देखो दूसरा प्रश्न, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण किस प्रकार होते हैं। तो देखिए प्रमेय जो 6.1 थी उसमें हमने पढ़ा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कैसे होंगे आपके, ये बराबर होंगे, तो ऐसा ही है। प्रश्न देखिए अगला, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है वो कैसे कोण होते हैं, वो हमारे समपूरक कोण होते हैं। देखिए पूरक कोण में 90 के बराबर होता है और समपूरक कोण में हमारा कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है दो कोणों का योग। तो द सही है इसमें। अगला देखें, वे कोण जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा साझा करते हैं कहलाता है। बताओ ऐसा कौन सा कोण है जिसमें आपके उभयनिष्ठ शीर्ष आ रहा है और आपके उभयनिष्ठ भुजा आ रही है, तो वो होता है हमारा आसन्न कोण। तो देखिए सही है, क्या है इसका, आसन्न कोण। ठीक है बच्चों, तो ये वाला भाग होता है यहां पर समाप्त। इस वाले भाग में हमने रेखाएं व कोणों के बारे में जाना था। अब अगले वाले भाग में हम इसके उदाहरणों को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।